नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है वंदनास ग्रीन हेवन में। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बेल की, ने इसका बरसात में ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी जो बेल है वो बहुत ख़राब भी हो सकती है और आपके जो जाड़े के जो फूल खिलने वाले हैं वो भी आप उससे वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो बरसात है इसमें अपनी फ्लेम वाइन का कैसे ध्यान रखना है इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जो हमारी बेल होती है ये बहुत खूबसूरत बेल है। इसके नारंगी फूल इतने चमकीले होते हैं कि लगता है जैसे किसी ने बेल पर आग जला दी हो। ये बेल खास तौर पर सर्दियों और बसंत में फूलों से लदी रहती है और इसके फूलों का सीजन जो है नवंबर से लेकर के मार्च तक रहता है। दोस्तों, गमले में अगर आप इसे उगाना चाहते हैं तो 18 से 24 इंच का बड़ा पॉट आपको लेना चाहिए ताकि इसकी जड़ें फैल सकें। ये बेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए इसे सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे आप इसमें कोई लकड़ी लगा दीजिए, आप इसको डोरी से सजा दीजिए और अपनी दीवार पर या गेट पर इसे आसानी से चढ़ा सकते हैं। मानसून में सबसे ज़रूरी है कि मिट्टी पानी में रुकने वाली ना हो। फ्लेम वाइन के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स सबसे अच्छी होती है। इसके लिए आपको 40% गार्डन सॉइल रखना चाहिए, उसमें 30% नदी की रेत मिलानी चाहिए और 30% ही आपको इसमें गोबर की पकी हुई खाद रखना चाहिए। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। मिट्टी में थोड़ा बोन मील भी मिलाइए और नीम की खली आपको इस समय बरसात में मिलाना है। इससे पौधे को धीरे धीरे पोषण मिलेगा और कीट भी आपके इसकी बेल पर कम लगेंगे। दोस्तों, गमले का साइज इसका ज़रूर बड़ा रखिएगा। नीचे छेद अच्छे होने चाहिए। आपके छेद पर आप इसमें टुकड़े रख दीजिए जिससे कि जो भी बरसात का पानी जा रहा है इसमें वो आराम से निकल सके। बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ओवर वाटरिंग की। अगर रोज़ बारिश हो रही है तो आपको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर 2-3 दिन बारिश ना हो तो मिट्टी की ऊपरी परत उंगली से चेक कर लीजिए। अगर सूखी है तो ही इसमें आप हल्का पानी दीजिए। हमेशा ध्यान रखें कि गमले में पानी रुके नहीं, क्योंकि फ्लेम वाइन की जड़ें बहुत संवेदनशील होती हैं और जल्दी सड़ जाती हैं। बरसात में पौधे को अपनी जो बेल है उसको खुले आसमान के नीचे मत रखिए। कोशिश करिए कि इसे किसी शेड के नीचे रखिए गमला, या फिर आप छत के किनारे पर रखिए ताकि जो है सीधा पानी इस पर ना गिरे। दोस्तों, फ्लेम वाइन की जो ग्रोथ होती है मानसून में तेज हो जाती है, इसलिए इसे समय समय पर पोषण देना जरूरी है। हर 20 से 25 दिन में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर आप इसमें गोबर की पकी हुई खाद डालिए। जैविक खाद में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं और सरसों की खली भी थोड़ी मात्रा में आप दे सकते हैं, उसका घोल बना करके। बरसात में भारी मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं देना है, खास करके केमिकल खाद तो बिल्कुल भी नहीं देना है। जब सितंबर अक्टूबर आपकी आएगी तब आप एक बार अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर बोन मील आप इसमें डाल सकते हैं। इससे नवंबर दिसंबर में आपके ज़बरदस्त फूल आएंगे। दोस्तों, फ्लेम वाइन जो है इसकी जो बेल होती है उसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी होती है कि ये बहुत फैल जाती है। मानसून में ये नई टहनियाँ इसमें निकल आती हैं। इसे तुरंत आप सहारा दीजिए और इसको दीवार पर चढ़ाइए। अगर कोई पुरानी सूखी या पीली टहनी आपको दिखाई देती है तो उसे प्रूनर से इसको काट दीजिए। हल्की प्रूनिंग से जो है आपके पौधे को जो बेल लगी है उसमें हवा आएगी, धूप मिलेगी और फंगस की समस्या भी नहीं होती है। दोस्तों, हल्की प्रूनिंग इसकी आपको करनी है। याद रखिए, ज़्यादा प्रूनिंग मानसून में नहीं करिए, बल्कि हल्की हल्की आपको छटाई करनी है। भारी प्रूनिंग आपको फरवरी मार्च में करनी चाहिए, जब फूल आपके इसके मुरझा जाते हैं उस समय इसकी हैवी जो है वो हम लोग प्रूनिंग करते हैं। मानसून में कीट और बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं, तो फ्लेम वाइन पर अक्सर एफिड्स लग जाता है, वाइट फ्लाई लग जाता है और मिलीबग ये हमला कर देते हैं आपकी बेल पर। तो इसके लिए दोस्तों नीम का तेल आप स्प्रे करिए, सबसे अच्छा है ये। 5 ml आप नीम का तेल ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में भर करके स्प्रे बॉटल में इससे स्प्रे कर दीजिए आप। अगर फंगस पत्तियों पर सफ़ेद परत जैसी दिख रही है तो आप उसमें बेकिंग सोडा या
छाछ का हल्का स्प्रे कर दीजिए। दालचीनी का पाउडर या फिर नीम पाउडर भी मिट्टी में आप डाल सकते हैं, उससे भी फंगस और कीटों की समस्या कम होगी दोस्तों। और मानसून में फ्लेम वाइन को जो है प्रोपोगेट भी कर सकते हैं आप इसकी सेमी हार्ड वुड जो है वो एक कटिंग ले लीजिए, उसको गमले में आप लगा सकते हैं, है ना। कटिंग में आप उसमें कोई भी रूटिंग हार्मोन लगा दीजिए, या आपके पास एलोवेरा जेल है तो वो लगा दीजिए, और उससे आप अपनी कटिंग से नई बेल तैयार कर सकते हैं। मिट्टी नम रखिएगा, गमले में को आप छायादान स्थान पर रखिएगा लगाने के बाद कटिंग कम से कम 5-6 दिन, और उसके बाद तब धीरे धीरे आप इसको धूप में रखिएगा। कुछ ही हफ्तों में आपकी इसमें नई जड़ें बन जाएंगी और आपके पास एक नया फ्लेम वाइन की जो है वो बेल तैयार हो जाएगी। तो फ्लेम वाइन को हमेशा धूप वाली जगह पर रखिए दोस्तों। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आपके गमले को मिलनी चाहिए। मानसून में इसे बहुत ज़्यादा छांव में मत रखिए, वरना बेल जो है वो लंबी तो होगी लेकिन उसमें फिर फूल नहीं आएंगे। अगर जगह है तो इसे गेट पर चढ़ा दीजिए, आर्च पर चढ़ा दीजिए, इससे गार्डन का लुक आपका बेहद खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, फ्लेम वाइन की मानसून में देखभाल की पूरी जानकारी मैंने आपको दी। यदि आपको ये टिप्स पसंद आए हों तो वीडियो आप लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय दोस्तों।